Hello, good morning students. Today we are going to start the second part, short tricks of area bounded by the curve. तो किस टाइप से आप लोग जो भी क्वेश्चंस एरिया बाउंडेड द कर्व से आते हैं जिसको करने में आप 10 to 15 मिनट्स लेते हो, तो उसको हम 10 to 15 सेकंड में किस टाइप से हम कवर करते हैं। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने आपको इसकी 6 टाइप तक बताई थी। अब हम इसके अंदर आपके 7th टाइप लेके आए हैं। तो टाइप क्या है देखिए, द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। आपको पता है राइट हैंडेड पैराबोला है एंड इट्स लेटेस्ट रेक्टम x इक्वल टू a। या तो ये आपके पास आई है, दूसरा इसकी फॉर्म और भी है कि ऐसे आ जाए द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ये अपवार्ड पैराबोला है तो इसकी लेटेस्ट रेक्टम y के अकॉर्डिंग आएगी, द लेटेस्ट रेक्टम y इज इक्वल टू a होगी। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए तो उसका एरिया क्या होगा, मैं आप इसका एरिया, इसका जनरली इसका जो एरिया होने वाला है वो बड़ा ही सिंपल होगा। क्या होगा इसका एरिया 8/3 a स्क्वायर स्क्वायर यूनिट। ये हमारा एरिया आएगा। इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आ जाए 8/3 a स्क्वायर। मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन लिख के यहां से। मान लीजिए आपके पास कोई क्वेश्चन है, द एरिया जो दे रखा है, द क्वेश्चन इसके अंदर द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 3x and its latest rectum क्या है लेटेस्ट रेक्टम इसकी आपको क्या दे रखी होगी, तो आप लोगों के पास दे रखी है x इक्वल टू 3/4। क्या दे रखी है 3/4। ये आपको लेटेस्ट रेक्टम दे रखी है। तो किस टाइप से करोगे, सिंपल है यार, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको पता है ये वैल्यू ऑफ a होती है, क्या होती है वैल्यू ऑफ a। सो a इज इक्वल टू 3/4। सो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा 8/3, 3/4 का होल स्क्वायर। दिस इज 8/3, 3 का स्क्वायर 9/16। तो यहां से 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से हो जाएगा, तो 3/2 स्क्वायर यूनिट। सिंपल क्वेश्चन है आपके पास, इजीली आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आपको ऐसा ही क्वेश्चन एक और बताते हैं हम लोग। मान लीजिए आपके पास लेटेस्ट रेक्टम और ये अलग अलग दे रखी है y के अकॉर्डिंग। जैसे दे रखा है x स्क्वायर इज इक्वल टू 16y एंड लेटेस्ट रेक्टम दे रखी है y इज इक्वल टू 4। क्लियर। तो सिंपल है भाई, क्या करोगे आप इसमें, इस टाइप के क्वेश्चंस में जो आपके पास लेटेस्ट रेक्टम है वही वैल्यू ऑफ a होगी। सो a इज इक्वल टू, कंपेयर करो 4। आपको इसमें तो 10 सेकंड भी नहीं लग रहे, आपको करने में 5 सेकंड लगेंगे, बस आपकी कैलकुलेशन ठीक होनी चाहिए इसमें। तो 8/3 4 का होल स्क्वायर, 8/3 4 का स्क्वायर 16 होगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए, यही आपका आंसर आएगा स्क्वायर यूनिट। तो सिंपली आप लोग कर सकते हो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आए। अब हम आपको क्वेश्चन, यहां से 2 क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द एरिया इनक्लोज बाय ए कर्व y x इक्वल टू रूट ऑफ y एंड y इज इक्वल टू x। देखो प्रीवियस वीडियो में इसकी शॉर्ट ट्रिक आपको बताई थी। देखो आपको कोई जरूरी नहीं क्वेश्चन आपको डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म से आए, बट आपको जो क्वेश्चंस दिए होंगे वो आपको इस टाइप से दिए होंगे, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो देखो पहले मैं आपको शॉर्ट ट्रिक फिर दोबारा लिखता हूं। मैंने इसकी ट्रिक आपको बताई थी, आपको याद हो कि द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व कौन सी है कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay एंड दूसरा कौन सा y इज इक्वल टू mx ना, x इज इक्वल टू my। तो इसका एरिया क्या होगा, इन दोनों बीच कर्व के बीच का जब भी आपको एरिया निकालना होगा वो एरिया क्या आएगा, हमेशा इन कर्व के बीच का आएगा एरिया 8/3 a स्क्वायर अपॉन m क्यूब। ये हमने इसे प्रीवियस वीडियो में बताया था। या फिर ये ऐसे आ जाए y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड y इज इक्वल टू mx। तो सेम आंसर इसी से हम लोग करेंगे। अब देखो आप कहोगे जी बिल्कुल इसमें स्क्वायर इसमें तो है ही नहीं। तो बच्चों कभी भी क्वेश्चन सीधा डायरेक्ट नहीं आएगा, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहां से देखो x इक्वल टू रूट ऑफ y है, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं, तो y इज इक्वल टू यहां से ऐसे लिख दो x स्क्वायर इक्वल टू y हो जाएगा।
हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब कंपेयर आप क्या करोगे 4a से, देखो x स्क्वायर तो इसमें 4a है, तो 4a इज इक्वल टू 1, सो a 1/4 आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम लोग देखें यहां से क्या है भाई, x इज इक्वल टू वाई है या y इज इक्वल टू एक्स है, तो आपको पता है जो y का कोफिशिएंट यहां पे 1 है और यहां पे m है, तो कोफिशिएंट ऑफ y से कंपेयर करना m1 हो गया। अब एरिया आप लोग फाइंड करो, तो एरिया इसका क्या आएगा 8/3 a स्क्वायर m3, तो 8/3 a क्या है आपके पास, a हो जाएगा क्या है 1/4 का होल स्क्वायर, अपोन में क्या है इसके, अपोन में 1 है, लिख सकते हैं। तो यहां से क्या आएगा 8/3 अपॉन 1/16, दैट इज 1/6 स्क्वायर यूनिट। तो हम किस पर टिक करेंगे इसमें 1/6 पर, तो आप इजीली बना के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं आपको, तो इस टाइप से आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको सिमिलर जो मैंने टाइप्स आपको करवाई है, इससे पहले वाली जो टाइप करवाई थी उसी से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन लिखा है, क्या है द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, कौन सी, यही टाइप है बच्चों, देखिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू मोड ऑफ x। याद रहे देखो ये टाइप और ये टाइप ये क्वेश्चन बिल्कुल इक्वल सेम है, यहां पर y इज इक्वल टू एक्स है बट यहां मोड ऑफ x है, आपको बिल्कुल सेम क्वेश्चन लग रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि सिंपल टाइप इसके अंदर क्या होगा, कभी भी आपके पास मोड आ जाए क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या जाएगा मोड आएगा, जैसे मान लीजिए कभी भी इस टाइप से आए, यहां से क्या है y इज इक्वल टू मोड ऑफ x है, तो आप ट्वाइस कर देना क्वेश्चन का, क्योंकि आपको पता है मोड के अंदर लेफ्ट में भी राइट में दोनों के अंदर होगा आंसर। तो इस टाइप का क्वेश्चन सेम यही टाइप है, तो जैसे ये 8/3 a स्क्वायर बाई m क्यूब है, तो आप क्या लिखोगे इसके अंदर कि इसका आंसर आएगा 16/3, आपको इसका ट्वाइस करना है, ट्वाइस इंटू 8/3 a स्क्वायर अपॉन m क्यूब, क्योंकि मोड ऑफ x जब भी क्वेश्चन में आ रहा है तो एरिया दोनों साइड का निकालना पड़ेगा। आपको पता है देखो अगर इसका आप ग्राफ बनाते हो, किस क्वेश्चन का, अगर आप क्वेश्चन इसका ग्राफ बनाते हो तो आपको ग्राफ बना के दिखाएं हम लोग इस टाइप से, तो यहां से देखो यही है, यहां से क्या है x स्क्वायर इज इक्वल टू y है, तो यहां से अपवार्ड पैराबोला होगा इस टाइप से, और y इज इक्वल टू x सिर्फ इतना रहेगा, तो इसमें सिर्फ एरिया ये आएगा। तो आपके पास सिर्फ इसका फॉर्मूला लिखा रखा है 8/3 a स्क्वायर m क्यूब। अगर आपके पास मोड ऑफ x आए तो आपको पता है मोड ऑफ x में स्टार्टिंग के क्वेश्चन में y इज इक्वल टू एक बार प्लस x का करेंगे एक बार माइनस x का, तो यहां से एक और कर्व आ जाएगी सेम इस प्रकार ये और आएगी, तो आपको पता है एरिया डबल हो गया, एक इधर एक इधर, तो याद रहे मोड आए तो एरिया को डबल कर देना है, तो इसका एरिया क्या आएगा सेम, देखो अगर कंपेयर करें तो वो का वो है, तो यहां से जो 1/6 इसका आया है, तो आप लोग क्या करो इसको 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 मल्टीप्लाई, इसका आंसर अभी अभी हमने सोल्व किया क्वेश्चन का क्या आया था 1/6, तो आंसर आएगा 1/3 स्क्वायर यूनिट, तो आंसर इसका बी ऑप्शन होगा। तो आपको याद रहे इस टाइप से आपको क्या समझ में आया कि कोई भी क्वेश्चन अगर मोड में हमारा आता है किस टाइप से, x स्क्वायर इज इक्वल टू 5 ये और y इज इक्वल टू मोड ऑफ x, इस टाइप का, तो आप शॉर्ट ट्रिक लिख सकते हो, चाहो तो यहां पर 16 हो जाएगा, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक ये आएगी अगर आप क्वेश्चन को देखोगे तो, क्या जब मोड हो तो इसकी आप शॉर्ट ट्रिक बना सकते हो टाइप 7th डाल के 8th डाल के, तो इस टाइप से आपको समझ में आए होंगे। मैंने इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चंस आपको बताए हैं, आप देखो नेक्स्ट टाइप हम आपको तो देखिए टाइप 8, टाइप 8 क्या है, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, ये क्वेश्चन मैंने लिखा है y is equal to 4x minus x square minus 3 and x axis। कभी भी कोई भी क्वेश्चन कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी और उसका एरिया x एक्सिस के साथ पूछेगा, ये इसके ऑप्शन दे रखे हैं, आपको कौन सा टिक करना है वो हम आपको शॉर्ट ट्रिक से बताएंगे। तो सबसे पहले आप लोग देखिएगा कि कोई भी क्वेश्चन किस फॉर्मेट का है, ट्रिक बताता हूं मैं आपको, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y is equal to ax square plus bx plus c with the x axis। तो इसका एरिया आपको पास क्या आएगा, इसका एरिया का फॉर्मूला होता है डेल रेज टू पावर 3/2 अपॉन 6a स्क्वायर, अपॉन क्या होगा, ये होगा 6a स्क्वायर। अब आपको पता है वेयर डेल क्या है, यहां से अगर हम डेल की बात करें तो डेल क्या होगा b स्क्वायर माइनस 4ac होगा,
क्लियर। तो आप लोग देखिएगा कि किस टाइप इसका आंसर आएगा, तो आप कंपेयर करिए। बच्चों आपको पता है ये जो फॉर्म है हमारी, यहां से अगर मैं देखूं इसके अंदर, तो आप एक बार क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू जनरल फॉर्म, पहले एक्स स्क्वायर लेके आओ, तो माइनस प्लस 4x माइनस 3। यहां से आप कंपेयर करो, वैल्यू ऑफ a कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर -1, वैल्यू ऑफ b कोफिशिएंट ऑफ x 4, वैल्यू ऑफ c -3। सबसे पहले डेल निकालो, डेल होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 का स्क्वायर -4 इंटू -1 इंटू -3, तो 16 माइनस ही आएगा, -3 टाइम्स माइनस है तो माइनस आएगा 12, दैट इज 4 आ गया हमारा। तो यहां से रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा इस क्वेश्चन का, डेल, डेल क्या है यहां से 4 रेज टू पावर 3/2 डिवाइड में 6a, ए क्या है आपके पास, ए आपके पास आया क्या है, आपको पता है ए क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर -1 का स्क्वायर। आपको पता है 4 को लिख सकता हूं 2 रेज टू पावर 3/2 डिवाइड में 6 इंटू 1, 2 से 2 की पावर 3, 8/6 कैंसिल करेंगे 3/2 स्क्वायर यूनिट, ये आंसर हमारा आएगा। तो 3 स्क्वायर यूनिट कहीं आपको दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा भाई। तो यहां से कहां से क्या मिस्टेक है, एक बार आप फिर चेक करिएगा। ये सॉरी का कैंसिल करोगे, ये 4 और ये 3, दैट 4/3 आंसर देखिएगा। तो 4/3 आंसर कौन सा है, थर्ड सी ऑप्शन आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको इस टाइप से आंसर करना है। तो ऐसा कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्स एक्सिस के साथ पूछे, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो एक्स एक्सिस के साथ पूछे, उसमें से ए बी सी का कोफिशिएंट इक्वेट करके डेल निकालोगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लोगे और इस फॉर्मूले में रख दोगे, इजीली आपको 10 सेकंड में ऑप्शंस में आप टिक कर सकोगे। तो उसके बाद में नेक्स्ट जो टाइप नंबर 9 है हमारे पास, द एरिया इनक्लोज बाय द स्ट्रेट लाइन 3x + 4y + 8 इज, क्या इसका होगा, इस स्ट्रेट लाइन से एरिया क्या आएगा। आप लोग देखिएगा कोई भी हमारे पास लीनियर इक्वेशन हो उससे एरिया क्या आएगा। तो फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म ट्रिक क्या है इसकी, 9th, द एरिया बाउंडेड बाय द स्ट्रेट लाइन y = ax, चाहे प्लस आओ या माइनस साइन आओ, bx या प्लस आओ या माइनस साइन आओ, c इज क्या होगा। तो इस टाइप का जो एरिया मेरा आएगा वो क्या होने वाला, बड़ा ही सिंपल होगा, 2c² अपॉन मोड ऑफ ab, क्या होगा 2c² अपॉन मोड ऑफ ab स्क्वायर यूनिट। ये बड़ा ही सिंपल एरिया है। तो आप लोग कैसे करना है इस क्वेश्चन को, देखिए आप इजीली 10 सेकंड में कर सकते हो, आपको ट्रिक पता है। तो आप बताओ यहां से a क्या है 3 है, b क्या है 4 है, c क्या है 8 है। सबसे पहले आप लोग देखो यहां रखो, क्या करोगे यहां रख दो एरिया, एरिया का जो फॉर्मूला है क्या, 2c², 8 का स्क्वायर मोड 3 इंटू 4, 2 इंटू 64, ये अपॉन 12 आ जाएगा, क्लियर। तो 4 से कट रहा है, 4 3 जा, यहां से कितने से जाएगा, यहां से 4 16 पे कटेगा ये, तो 32/3 स्क्वायर यूनिट। तो ये आंसर आएगा। तो कौन से ऑप्शन पर टिक होगा, ऑप्शन ए पे टिक होगा। तो इसमें हमने आपको क्या बताया है कि कोई भी लीनियर इक्वेशन है उससे हम एरिया किस टाइप से निकालेंगे। अब नेक्स्ट देख, टाइप 10th है वो आपके पास गिवन है, क्या टाइप है, द इक्वेशन, देखो ये एरिया का नहीं है, आपको टेंजेंट कॉमन निकालना है। द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू द पैराबोला y² = 32x एंड x² = 32y, कॉमन टेंजेंट्स की इक्वेशन आपको निकालनी है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपके पास आए तो इसकी जनरल फॉर्म में इसकी ट्रिक बताता हूं, बड़ी सिंपल ट्रिक है। द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू द पैराबोला y² = 4ax एंड x² = 4ay इज, इसकी कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन क्या आएगा, a⁻1/3x, b⁻1/3y प्लस ab⁻2/3 = 0। इस टाइप से कॉमन टेंजेंट आएगा। तो इस टाइप से आप निकाल सकते हो, ये इसका आंसर है। तो किस टाइप से आप निकालोगे मैं आपको लिखवाता हूं इसके अंदर, आप लोग देखिएगा, कंपेयर करिए। आपको पता है जो कोफिशिएंट 4a से करना है, तो यहां से देखो 4a = 32, सो a = 32/4 दैट इज 8 आएगा। सिमिलरली आप देखो 4a से
उसको करो तो 4a इक्वल टू 32, तो सेम ही आएगा आंसर। तो a की वैल्यू 8 आ गई आपके पास। सिमिलरली यहां से चलो आप लिख सकते हो ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से आप लिख दो हमारे पास है 4by, क्या 4by है, तो उससे कंपेयर करो आप। तो यहां से 4b है, उसको वो भी 32 है, b इज इक्वल टू 32/4, तो b भी 8 आएगा। आपके पास कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन क्या है, a रेज टू पावर 1/3, तो आपको क्या लिखना है 8 रेज टू पावर, इसका ये आंसर लिख रहा हूं, कंप्लीट में आंसर करवा रहा हूं वैसे ये, तो 8 रेज टू पावर 1/3x प्लस 8 रेज टू पावर 1/3y प्लस 8 इंटू 8 रेज टू पावर 2/3 इज इक्वल टू 0। यहां से लिख सकता हूं 2 रेज टू पावर 3 रेज टू पावर 1/3x, 8 को लिखेंगे 2 रेज टू पावर 3 1/3y। यहां से क्या आएगा, यहां से लिख सकते हैं 64 आएगा, ये 64 को लिख सकता हूं 4 रेज टू पावर 3 2/3 इज इक्वल टू 0। 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो क्या आएगा 2x प्लस 2y प्लस 16 इक्वल टू 0। तो यहां से ये भी सही है, 2 से डिवाइड करो तो x प्लस वाई प्लस 8 इक्वल टू 0। ये किसकी इक्वेशन है, कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन है। तो इस टाइप से अगर पैराबोला 2 दे रखे हैं, आपको कॉमन टेंजेंट फाइंड करने हो तो कर सकते हो। टाइप 11 है क्या, फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व x स्क्वायर अपॉन 16 प्लस y स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1 एंड x बाई 4 प्लस y बाई 3 इक्वल टू 1। इसका एरिया आपको फाइंड करना है, या फिर आपको ये भी आ सकता है x स्क्वायर बाई 16 प्लस y स्क्वायर बाई 9 लेस देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू x स्क्वायर बाई 4 प्लस y बाई 9। तो इनकी जगह ये यहां से दोनों में कोई भी आ सकता है, या तो ये आ सकते हैं या ये आ सकते हैं, इनके बिटवीन एरिया बताना है। तो आपको मैं सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बताऊंगा क्या होती है, द एरिया बिटवीन द कर्व एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। देखो ये आपको सबको पता है, ये क्या है, ये इलिप्स है, इलिप्स है जिसका मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है, मेजर एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस मेजर एक्सिस है, और ये आपको पता है स्ट्रेट लाइन है, समझ गए, स्ट्रेट लाइन है जिसके इंटरसेप्ट क्या क्या है, इंटरसेप्ट तो x इंटरसेप्ट a है एंड y इंटरसेप्ट है b है, ये आपको दे रखा है। कभी भी इस टाइप से क्वेश्चन आए या फिर आए एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी, तो इसका जो एरिया आपको जब भी निकालना होगा बड़ा ही आसान है। तो भैया इसका एरिया क्या आएगा, इसका जो एरिया है वो AB बाई 4 पाई माइनस 2 होगा स्क्वायर यूनिट, ये आएगा AB बाई 4 पाई माइनस 2 स्क्वायर यूनिट आएगा इसका एरिया। तो इस टाइप से हम लोग कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो हम A और B की वैल्यू निकालेंगे कंपेयर करके। देखो अगर आपको इसका ग्राफ बनाना हो तो आपको पता है इस क्वेश्चन का ग्राफ हम कैसे बनाएंगे, ये इलिप्स होगा और लाइन है जो यहां से ये A है ये B है, तो आपको पता है ये कोऑर्डिनेट A 0 होगा, ये होता है 0B, तो x इंटरसेप्ट A है और y B है, तो इस टाइप से तो ये बाउंडेड एरिया आएगा, ठीक है ना, ये इसका ग्राफ है। तो अब आप इससे कंपेयर करना, जो हमारे पास जो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है उसको a स्क्वायर से कंपेयर करना है, तो a इक्वल टू 4 आएगा और ये b स्क्वायर इज इक्वल टू 9, सो b इज इक्वल टू 3 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो एरिया हमारे पास क्या आएगा, एरिया का बड़ा ही सिंपल फॉर्मूला है, क्या होता है AB 4 इंटू 3 बाई 4 पाई माइनस 2, 4 से 4 तो 3 पाई माइनस 6 स्क्वायर यूनिट। तो इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आपका आ जाए आप अटेम्प्ट कर सकते हो। देखो मैं आपको एक एक क्वेश्चंस करवा रहा हूं, बाकी आप लोग कैसे कर सकते हो ये टाइप्स मैंने आपको बता दी है, तो आप लोग इसके जो क्वेश्चंस इस टाइप के प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं एक जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले के साथ एक टाइप आपको करवा रहा हूं, उसके बाद आप नेक्स्ट टाइप देखिएगा कि इसमें हम 12 है आपके पास, क्या फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 8x एंड वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4x। या फिर आपके पास ऐसा ना आपके पास ये आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x
एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो ये आपके पास क्वेश्चन दे रखा है। अब देखिए यहां से ये आपको पता होना चाहिए ये किसकी इक्वेशन है, सर्कल की इक्वेशन मैं बताऊंगा, ये राइट हैंडेड पैराबोला की इक्वेशन है। तो आपके पास जनरल फॉर्म किस फॉर्म में आएगी कि द एरिया बिटवीन द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2ax एंड वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ax, इस फॉर्म में आपके पास इक्वेशन आएगी। तो आप लोग देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ax या इक्वल टू का साइन आएगा। तो देखो यहां से जो इसका एरिया निकलेगा वो जो सबसे पहले मैं आपको एरिया का इसका फॉर्मूला बताऊंगा क्या होगा, 2a स्क्वायर अपॉन यहां से क्या होगा π/4 माइनस 2/3, समझ गए, π/4 माइनस 2/3 आपका आएगा स्क्वायर यूनिट आंसर आएगा। मैं आपको कंप्लीटली इसको ड्राइव करके बताऊंगा। देखो आप लोग किस टाइप से करते हो मैं आपको ही बताऊं। यहां से अगर हम ये लेके चले, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इधर आ जाएगा -2ax इक्वल टू 0। मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई करूं तो मैंने क्या कर दिया, ए स्क्वायर बोथ साइड ऐड किया इस क्वेश्चन में। कोई डाउट है इसमें, ये प्लस है लेफ्ट में ले आएंगे माइनस हो जाएगा, ए स्क्वायर बोथ साइड ऐड कर दिया। यहां से होगा x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो आपको पता है सर्कल की इक्वेशन है, अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना हो तो किस टाइप से आप ड्रॉ करोगे, इसके अंदर इस टाइप से आप करोगे। और यहां आपको सॉरी गलत ड्रॉ कर दिया हमने, ये जो इसका ग्राफ इसका जो आएगा यहां से आप लोग देख लीजिए, यहां ड्रॉ करता हूं मैं, यहां से जिसका सेंटर क्या है a0, आपको पता है इस सर्कल का जो सेंटर आएगा वो a0 आएगा और इसकी जो रेडियस है सबको पता है ये a होगी। तो आपको पता है जो सर्कल बनेगा वो इस टाइप से सर्कल बनेगा, ये a0 पॉइंट होगा। आपको ये भी पता है ये कौन सा y स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंडेड पैराबोला है। अगर आपके पास यहां से ऐसे है ये, तो आपके पास रिक्वायर्ड एरिया ये आ जाएगा, ये दोनों एरिया आएंगे, याद रहेगा दोनों एरिया आएंगे, समझ गए ना। तो आपके पास क्या होगा, दोनों हो तो ट्वाइस ए स्क्वायर π/4 माइनस ए 2/3। तो उसी प्रकार हम इसमें करें तो आप कंपेयर कर लो किससे, यहां से देखो ये 2a है, यहां पर 8 है, तो 2a इज इक्वल टू 8, सो a 8/2 दैट इज 4। क्लियर हुआ। या आप इससे भी कंपेयर कर सकते हो, यहां से अपन देखे यहां से कि क्या है, a इज इक्वल टू, इससे भी कंपेयर कर सकते हो, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, तो a से कंपेयर किया तो यहां से भी a 4 ही आएगा, दोनों से कंपेयर करके देख सकते हो। तो आपके पास एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, ट्वाइस a स्क्वायर, a क्या है बताओ 4 का स्क्वायर इंटू π/4 माइनस 2/3, तो यहां आएगा 2 इंटू 16 π/4 माइनस 2/3, तो यह आ जाएगा 32 π/4 माइनस 2/3। चाहो तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 32 को 4 से करेंगे तो ये सिर्फ 8 पाई आएगा, क्योंकि 4 8 पे कटेगा, यहां से आ जाएगा 64/3 स्क्वायर यूनिट। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है ये, समझ गए ना। बट एक बात आपको ध्यान रहे, यहां क्या ध्यान रहे कि अगर आपको क्वेश्चन में बोल दे अबो द एक्स एक्सिस, ओनली ऊपर का एरिया बोल दे अबो द एक्स एक्सिस, तो आप कैसे करोगे, यहां से इस 2 को हटा दोगे, समझ गए ना। यहां से अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि ये नहीं आए और एरिया यहां बोलेगा अबो द एक्स एक्सिस, अबो द एक्स एक्सिस ये बोले, तो यहां से ये एरिया हम काउंट नहीं करेंगे, इस 2 को हम क्लियर कर देंगे। तो यहां भी बोलेगा अबो द एक्स एक्सिस, तो 2 को हम हटा देंगे। तो आप ये ध्यान रहे, मैं आपको एक चीज समझा के करवा रहा हूं कि किस टाइप से आपको कब करना है। अगर कंप्लीट निकालना हो तो 2 से मल्टीप्लाई, अदरवाइज अगर अबो बोले या फिर बिलो बोले, ओनली 1 पूछे तो 2 को हम हटा देंगे। तो इस टाइप से आप लोग करोगे। अब मैं आपको इसकी नेक्स्ट टाइप बता, द प्लेन x/2 प्लस y/3 प्लस z/4 मीट द कोऑर्डिनेट एक्सिस, हमने एबीसी कंसीडर कर लिया, तो जो कोऑर्डिनेट एक्सिस से ज्वाइन करने पर जो ट्रायंगल बनेगी उसका एरिया आपको फाइंड करना है। तो आपको एक जनरल फॉर्मूला बताता हूं मैं, द प्लेन आपको दे रखा है x/a प्लस y/b प्लस z/c। आपको ये पता है ये प्लेन है जिसका x इंटरसेप्ट a है, y पर कट कर रहा है वो b है और z इंटरसेप्ट c है। मीट द कोऑर्डिनेट एक्सिस देन द ट्रायंगल ABC, मैंने कंसीडर कर लिया कोऑर्डिनेट एक्सिस ABC, फाइंड द ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये आपको फाइंड करना है। तो आपको देखो जनरली सबसे पहले मैं इसका एरिया का फॉर्मूला आपको बता देता हूं, क्या होगा, हाफ अंडर रूट
ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर, ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है। अब आपको पता है जनरली अगर आप देखें, आपको देखो मैं फिगर बनाता हूं इसके अंदर, ये मान लीजिए मेरे पास दे रखा है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। क्लियर? तो हमने कंसीडर कर लिया एक्स पे ए है, वाई पे कंसीडर किया बी है और जेड पे सी है। तो इस प्रकार एक जो ट्रायंगल बन रही है हमारी ये, तो इसका आपको एरिया फाइंड करना है, एबीसी का एरिया। ठीक है ना? तो आपको सबको पता है, कंपेयर करो, बोलो ए की वैल्यू यहां से क्या आएगी, तो a इज इक्वल टू 2, बी से कंपेयर करें 3, सी क्या है 4, तो बताओ एरिया क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, हाफ अंडर रूट क्या होगा भाई, ए बी मीन्स 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 का होल स्क्वायर, यही होगा। तो आप सोल्व करोगे, हाफ यहां से क्या आएगा 6 का स्क्वायर 36, यहां से क्या आएगा 12 का स्क्वायर 144, 8 का स्क्वायर 64। क्लियर? तो यहां से आप इन सबको ऐड कर लीजिए। तो जैसे आप ऐड करोगे देखो 136 यहां से क्या आएगा 100 और ये 144, तो 244 आ जाएगा। तो इसके फैक्टर बने तो फैक्टर बना लीजिए, या फिर इसके डायरेक्ट यही आंसर लिख दो, स्क्वायर यूनिट। तो हम लोगों ने आपको इस वीडियो के अंदर 13 जो टाइप तक बताया है, जितनी भी टाइप होती है एरिया बाउंडेड कर्व की, मैंने लगभग सारी कंप्लीट करवाई है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे नेक्स्ट चैप्टर की शॉर्ट ट्रिक्स। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आगे आने वाली वीडियो के आपके नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट, थैंक यू।